हेलो दोस्तों, आज हम कैलकुलस का नया हिस्सा लेकर आए हैं, इंटीग्रेशन। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था कैलकुलस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। देखो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? समेशन, या फिर हम बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन। ठीक है, किसी चीज को इकट्ठा करना, किसी चीज को जोड़ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो सर, सिग्मा का क्या मतलब होता है? आपने ये भी तो पढ़ा होगा भाई। इसका भी मतलब होता है जोड़ना। ठीक, और इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इसका भी मतलब आप बता रहे हो जोड़ना। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिग्मा सिग्मा क्या करता है? डिस्क्रीट वैल्यूज को जोड़ता है। ठीक, इंटीग्रेशन क्या करता है? देखो, इंटीग्रेशन का काम क्या होता है? छोटी छोटी छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ना, छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ना। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास हमारे पास ये कोई एक इस तरीके का एरिया है। ठीक है, सिग्मा के कान पकड़ के हम खींच देते हैं तो कौन बन जाता है? इंटीग्रेशन बन जाता है। मतलब सिग्मा का बड़ा भैया कौन है? इंटीग्रेशन है। जैसे हमारे पास ये कोई एरिया है, वाई और एक्स एक्सिस में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है? रेक्टेंगल है। एरिया निकालना बहुत आसान है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। एरिया निकालना इसका भी बहुत आसान है। क्या है? साइड स्क्वायर। ये सर्कल है, इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एलिप्स का भी एरिया निकालना आसान है। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया निकालना आसान है। मतलब ये आपके सामने सब ऐसे फिगर्स हैं जिनका एरिया निकालना बहुत आसान है। लेकिन आपके सामने ऐसा फिगर आ जाए, अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसका एरिया निकालना तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो एक जुगाड़ बनाया। ठीक, किसने किसने जुगाड़ बनाया? जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों ने जुगाड़ बनाया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन कब आया था? पहले आया था। डिफरेंशिएशन कब आया था? बाद में आया था। ठीक, तो इंटीग्रेशन की क्या कहानी है कि एक छोटा सा हिस्सा काटा। ठीक है, इसमें से एक बहुत पतली स्ट्रिप काटी, बहुत पतली स्ट्रिप। ठीक, इतनी पतली स्ट्रिप है कि इस लंबाई को हमने क्या बोल दिया? dx। dx मतलब बहुत छोटी सी लंबाई। ठीक, लंबाई या फिर चौड़ाई बोल लो इसको, हमने चौड़ाई बोल दिया। dx क्या है? वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल लेंथ। ठीक है, बहुत छोटी लंबाई हमने ली है dx। ठीक, ये हमारे पास क्या है? ये मान लेते हैं y की कोई भी वैल्यू है। ठीक, इसको जब आप बाहर निकालोगे तो ये देखो, हमने इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा हिस्सा काटा है। ठीक, कि ये लगभग लगभग क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये कर्व्ड लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। जब इसको आप बाहर निकालोगे तो ये किस शेप का हो जाएगा? ये ऐसा दिखेगा आपको। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, लेकिन हम बहुत पतला सा हिस्सा काटेंगे। ठीक है, और ये क्या है? इसका आप आसानी से एरिया निकाल सकते हो। ये है dx, ये है y। तो एरिया क्या होगा? छोटा सा एरिया y इंटू dx। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारी पतली स्ट्रिप काटेंगे। हमने एक स्ट्रिप यहां से ऐसी काट ली, ये पतली सी स्ट्रिप इतनी पतली काटनी है कि लगभग लगभग जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, स्ट्रेट लाइन हो जाए। ठीक, इसका भी एरिया निकालेंगे। ऐसी पतली स्ट्रिप यहां काटेंगे, इसका भी एरिया निकालेंगे। ऐसी पतली स्ट्रिप यहां काटेंगे, इसका भी एरिया निकालेंगे। और एरिया निकालने के बाद सारे एरियाओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि इतना एरिया निकालते रहोगे, इतनी इनफाइनाइट स्टेप इसमें काटोगे, यही काम है हमारे पास। ठीक, तो इस प्रोसेस को छोटा बनाना, चलो आसानी से हम इसका एरिया निकाल पाए, इस प्रोसेस को छोटा बनाना। ठीक, लोगों ने क्या किया? किसको पैदा कर दिया? इंटीग्रेशन को पैदा कर दिया। एक हमारे पास एक ऑपरेटर दे दिया। वो ऑपरेटर का काम क्या है कि इसको ऑपरेटर को हम लगा देते हैं इंटीग्रल y dx। ठीक, और ये क्या करेगा? ये ऑपरेटर इस फंक्शन का पूरा एरिया आपको दाएं से निकाल के बता देगा। ठीक है, तो देखो, ज़्यादा हमें गहराई में नहीं जाना। इंटीग्रेशन ये 12th का टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में। जिनके पास मैथ्स है वो तो इससे खूब डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। बस मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि इंटीग्रेशन आखिर है क्या। ठीक है, तो गहराई में नहीं घुसना है, सीधे इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। और फॉर्मूले के बाद हम इसके थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमको क्या है? केवल बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी है, जो हमारी फिजिक्स में काम में आएगी फिलहाल। अभी जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए तो ये इतनी काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके काम में नहीं आने वाली है। हाँ, मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो मैथ्स में पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा यहाँ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फॉर्मूले से ही स्टार्ट कर देते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट क्या है?
इंटीग्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट क्या है, डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं तो इंटीग्रेशन के अपने आप आ जाएंगे। ठीक, तो इंटीग्रेशन, ठीक है, शायद हिंदी में से समाकलन बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं, हाँ समाकलन ही बोलते हैं। एक होता है अवकलन, अवकलन डिफरेंशिएशन को बोलते हैं, हिंदी में से समाकलन बोलते हैं। देखो इंटीग्रेशन की भाई मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा गहराई में आपको बताया भी नहीं है, वरना आप लोग ये सोचो अरे सर इंटीग्रेशन तो बहुत कुछ होता है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते हैं, अलग अलग लेक्चर पढ़ाओ, वो आप देखने लगो, फिर यहाँ पर आप कमेंटबाजी करने लगो। भैया हमारी जितनी ज़रूरत है हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा खाओगे उल्टी हो जाएगी। ठीक, तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि अगर y इक्वल्स टू इंटीग्रल x टू द पावर n dx हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो याद करो, हमारे पास अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n होता था तो इसका dy ओवर dx हम क्या करते थे, n नीचे आ जाता था और x की पावर n-1, यही तो होता था। ठीक, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो dy बराबर इसको कैसे लिख सकते हो, n x टू द पावर n-1 इंटू dx, और ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। ठीक है, अब यहां पर dy को हम जोड़ रहे हैं, dy प्लस dy प्लस dy प्लस dy प्लस dy प्लस dy प्लस dy, हमें क्या मिल जाएगा, पूरा y मिल जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन n x टू द पावर n-1 dx, ये ठीक है। तो यहां से डिफरेंशिएशन से हमने ये फॉर्मूला निकाला। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, अगर ऐसा लिखा हो y बराबर x टू द पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आता है y इक्वल्स टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 एंड प्लस c। देखो ये प्लस c क्या है, इंटीग्रेशन भी आपको दो तरीके के पढ़ने हैं। एक हमारे पास क्या होता है, डेफिनेट होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरा होता है इंडेफिनेट, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ये इंडेफिनेट क्या है, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, हम इंटीग्रेट तो कर रहे हैं चीजों को, लेकिन कहां से लेकर कहां तक करें हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या जोड़ देते हैं, कांस्टेंट एक जोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा डेफिनेट में क्या है, हमें पता है हम कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे अगर आपके सामने कुछ इस तरीके की फोटो आए, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन x dx। ठीक, जिस इंटीग्रेशन पे लिमिट लग जाए, मतलब जिस इंटीग्रेशन पे लिमिट लग जाए वो किस तरीके का इंटीग्रेशन होगा, आपका डेफिनेट, मतलब आपने उसको फिक्स कर दिया 0 से π/2 के बीच में ही साइन को झूलना है, ठीक है, उसके अलावा कहीं ना जाना है। अगर ऐसा लिखा हो y इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से, सॉरी ये लिमिट नहीं लगाएंगे हम, सीधा सीधा साइन x dx, तो इसका इंटीग्रेशन कुछ और आएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, लिमिट्स नहीं लगी हुई हैं कि कहां से कहां तक साइन झूल रहा है। ठीक है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, वैसे साइन x का इंटीग्रेशन क्या आता है, cos x प्लस c एक आगे लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन जो आया है, इसके इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, माइनस cos x और लिमिट क्या लगा देंगे 0 से π/2। ठीक है, अब x की जगह पहले π/2 डालो, फिर x की जगह पहले 0 डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, हम दोनों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी मैंने c क्यों जोड़ा है आप ये समझ जाओ, c इसलिए जोड़ा है क्योंकि इस फंक्शन में अभी लिमिट नहीं लगी है कि कहां से कहां जा रहा है, अगर लिमिट लगी होती तो हम c नहीं जोड़ते। अभी आपको और दिखाऊंगा भी कि काहे c का यूज क्यों होता है। जैसे हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ गया है कि y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन किया हमारे पास ये आ गया। ठीक, अच्छा ठीक है, तो इसका भैया इंटीग्रेशन कर दो ऐसे ही। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए भाई। इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमको ये मिला। ठीक, अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमको वही मिलना चाहिए, कर दो। तो y बराबर इंटीग्रेशन करना भैया, देखो हमको n क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन से हमेशा कांस्टेंट को बाहर रखते हैं। इंटीग्रल x टू द पावर n-1 dx, n यहां आ गया, x की पावर n-1 है। ठीक, x की पावर n-1 है। जरा देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1 अपॉन n+1, तो यहां पर क्या होगा, x की पावर n-1 प्लस 1 अपॉन n-1 प्लस 1, ये तो का इंटीग्रेशन, ये कट पिट गया, ये भी कट पिट गया,
ठीक, और n से n खत्म हो गया, क्या आ गया, x टू दी पावर n आ गया, y इक्वल्स टू, है ना रिवर्स प्रोसेस। ये तो मैंने आपको अभी वेरिएबल वैल्यूज ली हैं, अब क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा सेम वैल्यू लेकर। देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक, तो dy ओवर dx क्या होता है, dy ओवर dx क्या आ जाएगा, 3 नीचे आ गया, x की पावर 3 माइनस 1, कितना आ गया 3x स्क्वायर, ये तो आ गया dy ओवर dx। अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये डिफरेंशिएशन हो गया, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, dy इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर 3x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक, इधर ले आते हैं इसको, इधर आ जाओ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, dy प्लस dy प्लस dy प्लस dy, ये क्या हो गया, y हो गया, y इक्वल्स टू, अब 3 को बाहर निकाल लो, 3 कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर dx कर दो, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रल x टू दी पावर n dx, तो x की पावर यहां पर क्या है 2 है तो 2 प्लस 1 अपॉन 3, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, तो 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, 3 से 3 उड़ा, तो y बराबर कितना आ गया, एक्स क्यूब, देखो आ गया भाई, मतलब पहले हमने इस फंक्शन का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया तो हमको ये मिला, अब इस फंक्शन का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया तो हमको ये मिल गया। ठीक है, दोनों है ना एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस। देखो अब लफड़ा वाला केस, ये सी क्यों जोड़ते हैं, इसका कारण क्या है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, देखो यही बताता हूं, पहले इसको हटा देते हैं, देखो जरा, अगर हमारे पास यही फंक्शन कुछ इस तरीके का होता, यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 5, जरा करिए इसका डिफरेंशिएशन, तो dy ओवर dx क्या है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 5 का क्या हो गया 0, तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया 3x स्क्वायर, भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 ही होता है। अब इंटीग्रेशन करिए, तो dy बराबर क्या आ गया 3x स्क्वायर dx, इंटीग्रल इंटीग्रल, आपने इंटीग्रेशन किया तो y dy का तो y हो गया, और यहां पर 3 बाहर आ गया, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, कितना आ गया एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 3 से 3 खत्म, ये क्या आ गया एक्स क्यूब आ गया, मतलब y आपके पास कितना आ गया एक्स क्यूब। अब बात ये हो गई, ओहो ये 5 कहाँ गया, यहां से 5 तो गायब हो गया, भाई उसका डिफरेंशिएशन किया था तो हमको 3x स्क्वायर मिला, अगर हम 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते तो हमको क्या मिलना चाहिए था, 5 मिलना चाहिए था, साथ में एक्स क्यूब के साथ में नहीं मिला। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम क्या जोड़ देते हैं यहाँ पर 5 और जोड़ देते हैं, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं जोड़ना चाहिए, वैसे तो c जोड़ना चाहिए, हम यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं c, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसीलिए हम जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होते हैं उसमें क्या जोड़ के चलते हैं, हमेशा c जोड़ के चलते हैं। ठीक है, c कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक तो c से आपको घबराना नहीं है कि c यहाँ पर क्या है, जब हम इंटीग्रेशन पे लिमिट लगा देंगे तो c को हटा दो, अगर आपसे बोल दिया जाए इसमें कुछ लिमिट लगा दो तो c अपने आप हट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक फॉर्मूला हमने लिखा x टू दी पावर n dx, उस पर एक सवाल भी देखा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हमने डिफरेंस भी देखा किस तरीके से दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, और c क्यों जोड़ते हैं ये भी कहानी समझ में आ गई, और इंडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन भी समझ में आ गया कि होता क्या। अब चलते हैं आगे, आगे देखिए सवाल ले लेते हैं एक और, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू, ऐसे दिया आपको इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक, तो फॉर्मूला हमारे पास है, आप इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हो, अंदर घुसेड़ दो, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 3 dx, इसको हमने अंदर डाल दिया, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लिया। ठीक है, हर एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करो, 2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट था, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3, ओहो इंटीग्रेशन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, dx है ना, dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx, हमारे पास क्या आ गया x आ गया, तो 3
एक्स, तो यहाँ क्या हो गया 2/2 + 1 3 into x to the power 3 + 3x, ये हो गया इंटीग्रेशन। और प्लस सी और लगा दो अपनी तरफ से, लगा दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/x³ dx। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, वही कहानी है। सबसे पहले इसको हम ऊपर उठा के लेके आएंगे, x⁻³ dx। अब क्या कर देंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट किया, हमारे पास y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x⁻³ + 1/-3 + 1 और प्लस c, तो x⁻²/-2 + c, तो -1/2 x² + c, ये आ गया आपके पास। चलिए अब अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। ये तो हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू x⁻n dx का, ठीक है। ठीक, अब देखो हमारे पास हमने डिफरेंशिएशन में जितने फॉर्मूले पढ़े थे वही सब फॉर्मूले यहाँ भी पढ़ने हैं आपको। अगला जो आता है कि अगर आपके पास y बराबर 1/x dx, ये मॉड x है, मतलब x यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो y बराबर इंटीग्रल 1/x dx। अब याद करो ये किसी का डिफरेंशिएशन हुआ करता था, किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था, अगर y बराबर क्या लिखा हो log mod x, तो इसका dy/dx क्या होता था 1/x। ठीक, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, log mod x bc। बिल्कुल जस्ट रिवर्स है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है, इंटीग्रेशन के अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला फॉर्मूला y बराबर इंटीग्रल e⁻x dx। e⁻x dx का इंटीग्रेशन e⁻x होता था, डिफरेंशिएशन e⁻x होता था, तो इंटीग्रेशन भी e⁻x + c। हाँ, यहाँ प्लस सी जोड़ना भूल गए। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ गया। और देख लेते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया एक आध दो फॉर्मूले और। अच्छा, y इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन एक्स dx। अच्छा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था cos x। ठीक है, यहां उल्टा होगा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होगा माइनस का cos x, तो माइनस का cos x + c। ठीक भाई, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था माइनस का साइन x, तो साइन x का क्या हो जाएगा माइनस का cos x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगला फॉर्मूला y बराबर इंटीग्रल ऑफ cos x dx, तो यहां पर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन x + c, ये आ जाएगा। ये आपके फॉर्मूले निकल गया। ठीक, अच्छा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था sec² x, तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, तो इंटीग्रल y इक्वल्स टू इंटीग्रल sec² x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan x + c। सब उल्टे करते जाओ, याद करने की जरूरत ही नहीं यार, सब उल्टे करते जाओ, डिफरेंशिएशन की याद कर लो। ठीक है, बाकी उल्टे करते जाओ सबको। जैसे हमारे पास y इक्वल्स टू एक था इंटीग्रल 1/1 + x² dx। ओहो, ये तो देखा देखा सा है भाई, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/1 + x², तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x + c। अगर हमारे पास फंक्शन है, मान लेते हैं इंटीग्रल 1/√1 - x² dx, ये भी कुछ देखा देखा सा लग रहा है, साइन इनवर्स x का है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का क्या होता था 1/1 - x², तो इंटीग्रेशन क्या होगा 1/1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x + c। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होता था माइनस का 1/1 x²। ठीक है, यहां पर रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कि अगर -1/1 + 1 - x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स x आ जाएगा। ठीक,
एक और देख लो, y इक्वल्स टू अगर क्या है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, देखो ओह थोड़ा सा y इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अरे कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कॉट एक्स। ठीक देखो इतने हमने फॉर्मूले पढ़ लिए, इतने काफ़ी हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा फिजिक्स में काम में नहीं आने वाले। 11th 12th दोनों में आपको जितने भी डेरिवेशन करने पड़ेंगे लगभग लगभग इनसे हो जाएंगे। देखो 99% तो हो ही जाएंगे, इक्का दुक्का परसेंट नहीं भी होते हैं तो कौन सा डिप्रेशन में आने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब इन पर कुछ कुछ हम लोग सवाल कर लेते हैं। जैसे एक हमारे पास सवाल है कि y इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, इनडेफिनेट नहीं। इनडेफिनेट में सब में सी जोड़ना पड़ेगा, हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक, और आपको लिमिट दे दी गई 0 से लेकर π/2। ठीक, करिए इंटीग्रेशन, किस तरीके से करेंगे देखो जरा। y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन एक्स dx, dx को अंदर भेज दिया, इसको अंदर भेज दिया, प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 एक्स स्क्वायर dx। अब जरा यहाँ पर समझो, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। यहाँ पर ये है क्या अपर लिमिट, और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक, और इंटीग्रेशन में जब वैल्यू डालते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देते हैं। साइनस का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा देंगे 0 से π/2। ठीक, ये हमने लिमिट लगा दी, लगा दो, आ गया। तो माइनस का कॉस π/2 माइनस का कॉस 0 प्लस, देखो सबसे पहले हमने x की जगह क्या डाला π/2, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह क्या डाल दिया 0 डाल दिया। ऐसे ही इसमें करना है, x³ है यहाँ पर, तो x³/3 और पावर कहाँ से 0 से π/2, पावर कह रहा हूँ सॉरी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक। ये cos π/2 cos 90 कितना होता है 0, और cos 0 कितना होता है 1। ठीक, तो माइनस का 0 माइनस का 1 प्लस π/2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3। तो आपके पास क्या आ गया माइनस माइनस +1 प्लस π³ अपॉन 8 × 24, और ये -0, तो कितना आ गया 24 प्लस π³ अपॉन 24। अब यहाँ पर c लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि हमने लिमिट लगा दी है, हमने फिक्स कर दिया इंटीग्रेशन को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक, क्वेश्चन ले लो। हाँ, y इक्वल्स टू x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx इंटीग्रेशन 0 से 1, लिमिट लगा दी हमने। ठीक, तो इंटीग्रेशन को अंदर डाल दो, इंटीग्रेशन 0 से 1 x³ dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx। सबको अलग अलग कर लो। ठीक है, अलग अलग करने के बाद क्या करो इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, और कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, प्लस x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 1 तक, प्लस x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 1 तक। ये x की पावर 4/4, x की पावर 4/4 0 से 1, प्लस ये x³/3 कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, प्लस ये x²/2 कहाँ से कहाँ तक 0 से 1। डाल दो लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालो तो 1 की पावर 4/4 माइनस 0 की पावर 4/4 प्लस
1 की पावर 3/3, जीरो डालोगे पूरा ही जीरो हो जाएगा तो -0 लिख दो, प्लस x की जगह अपर लिमिट डालो तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 -0, तो कहानी खत्म हो गई। सॉल्व कर लो, कितना आ गया, वह 1/4, वो तो -0 हो गया, प्लस 1/3 प्लस 1/2, कितना आ गया, 4 दूनी 8 दिया 24, 24 12 4, ठीक 12 आएगा, 12 12 ये डालो, 4 तिया 12 3, 3 चौके 12 4, प्लस 2 छंगे 12 6, 6 4 10, 13/12, क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही हम इंटीग्रेशन का यूज देखो फिजिक्स में किस तरीके से करते हैं। मैं आपको एक सवाल देता हूँ, ठीक है, देखो एक सवाल है फिजिक्स में, जैसे बोल रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग with velocity v equals to t square plus 2t, मूविंग वेलोसिटी विद वेरिएबल वेलोसिटी, यहां पर लिख सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी v इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t, फाइंड द डिस्टेंस कवर by particle from t equals to 2 seconds to t equals to 5 seconds। आपको ये दिया गया, देखो इंटीग्रेशन का यहाँ यूज कैसे करेंगे। हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, dx ओवर dt, ठीक, ये होती है वेलोसिटी, तो dx बराबर आप क्या लिख सकते हो, v dt। अगर आपको इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है फिजिक्स की तो आप जाइए मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहां पर मैंने करवाई है कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है, वहां आप देख सकते हो। तो dx इक्वल्स टू v dt, इंटीग्रेशन ये 0 से x हो गया, लिमिट लग गई, x मतलब जितनी कवर की, और टाइम कहां से 2 से लेकर 5 सेकंड तक कर दो। अच्छा, v की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर प्लस 2t, तो इंटीग्रेशन 2 से 5 टी स्क्वायर प्लस 2t dt, और ये क्या हो गया dx का x इंटीग्रेशन और 0 से लेकर x तक, ठीक, तो ये क्या हो गया x माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह x रखा 0 इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन किया तो टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लो, चलो 2 से 5 टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रल 2 से 5 2t dt, ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और लिमिट कहाँ से 2 से लेकर 5 प्लस 2 टी की पावर 2 टी की पावर 1 है यहाँ पर, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और लिमिट कहाँ से 2 से 5, तो ये कितना आ गया टी की पावर 3/3, तो 5 की पावर 3/3 माइनस 2 की पावर 3/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2, टी की पावर यहाँ 2 हो गया अपॉन 2, तो 5 की पावर 2/2 माइनस 2 की पावर 2/2, ये आपके पास आ गया। ये कितना आ गया, 5 25 पंजे 125 बटे 3 माइनस 2 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8/3 प्लस 2, 5 25 बटे 2 माइनस 4/2, ठीक, ये आपके पास कितना आ गया 125 में से 8 गए, आपके पास कितना आ गया 117/3 प्लस 25 माइनस 4 21, 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये कितना आ गया 21 तिया 63 117 प्लस 63/3, और ये 7 3 10 6 1 7 1 8 180/3 मीटर्स, ठीक है। मतलब ये फिजिक्स में यूज है इंटीग्रेशन का, इस तरीके से हम यूज करते हैं, आगे भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में हम यूज करेंगे। बस ये है आप फॉर्मूले इंटीग्रेशन की याद कर लें, थोड़ा सा एप्लीकेशन सीख जाएं कि किस तरीके से कैसे क्या लग रहा है, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं छोटा सा,
ठीक, जैसे देखो इंटीग्रेशन बहुत बड़ा हिस्सा है मैथमेटिक्स का, बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत सारे इसमें तरीके होते हैं, इंटीग्रेशन बाई प्रोडक्ट होता है, पता नहीं आइलेट फंक्शन यूज़ करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। ठीक है, इतना हमें नहीं सीखना है, इतना अंदर गहराई में हमें नहीं जाना है, हमें अपने मतलब भर का सीखना है, काम भर का सीखना है। ठीक, तो एक और सवाल कर लेते हैं, y इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स और इस 0 से π/2। ठीक, और एक आपको दे रखा है कि y इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स, और एक आपको दे रखा है y इक्वल्स टू इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो इसको तो आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क में। इन दोनों का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हम साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, पावर 2 है, हम इसको पहले 1 पावर में ले आएंगे और उसका इंटीग्रेशन हमें पता, फटाक से कर देंगे। जैसे cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, और ये क्या है, कॉस 2 थीटा। ठीक, तो ये इधर आ गया, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, एक फॉर्मूला आप याद और रख लो, अगर y बराबर इंटीग्रल साइन एन एक्स डी एक्स हो और n यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो, तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, माइनस का कॉस एन एक्स, ठीक है, अपॉन एन आ जाएगा, अपॉन एन आ जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन में ये बाहर आ जाता था, जैसे अगर आपको डिफरेंशिएशन कर रहे हो, साइन 3x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो क्या आता था, dy ओवर dx क्या होता था, साइन एक्स का कॉस 3x इंटू 3x का क्या आ जाता था 3। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है, ये डिवाइड में आ जाता है। ठीक, तो हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको चेंज कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा को किस में कर लो, साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर लो, तो कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इसको 1 को इधर भेज दिया तो कॉस 2 थीटा, अच्छा ये इधर आ गया, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, हमने सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब कर लो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी, सॉरी कॉस 2x इंटू डी एक्स। इसको हटा ही दो, गलत हो गया थोड़ा सा। क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 डी एक्स। ठीक है, 1/2 बाहर निकल आया, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2x dx। ठीक, ये 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, cos 2x का क्या होगा, sin 2x, और अपॉन जो भी कांस्टेंट वैल्यू अंदर, sin 2x है तो 2 नीचे आ गया, ये रहा इंटीग्रेशन आपके पास। तो 1/2x माइनस sin 2x अपॉन 4। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखिए, कभी भी इंटीग्रेशन करेंगे, किसी का भी करेंगे, अगर अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर कर लेंगे उसको। ठीक है, ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स का डीएक्स का इंटीग्रेशन, इसकी जगह क्या डाल दो, और ये इंडेफिनिट वाला था तो प्लस सी और जोड़ दो। ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या डालोगे, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx इंटीग्रल। ठीक, फिर से वही कहानी इसको आप हटा दो, क्या कहानी है कि इक्वल्स टू 1/2 बाहर ले आए कांस्टेंट हम, तो 1 dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2x
dx। ठीक, तो कितना आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या हो जाएगा x प्लस cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2 और प्लस सी आपके पास क्या आ गया 1/2 x प्लस sin x sin 2x अपॉन 4 और प्लस सी, ये आ गया आपके पास। यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा फंक्शन हो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। सवाल बहुत हो गए हैं, ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसमें लिमिट लगा के कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इससे हम सारी फिजिक्स को आराम से समझ सकते हैं। इतने से अगर इतना आपको आ गया समझ में तो आसानी से समझ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ज़्यादा इंटीग्रेशन को हम भारी तरीके से नहीं लेंगे और ज़्यादा हम उसका पोर्शन नहीं देखेंगे। 12th में तो बहुत सारा इंटीग्रेशन है, ठीक है, 60% कैलकुलस कवर करती है 12th का हिस्सा जो मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे, ठीक। तो हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें केवल इसीलिए नाम ही क्या है उसका, मैथमेटिकल टूल्स, चाबी कुंजी, बस थोड़ा बहुत ही पढ़ना है हमें, ठीक। तो मिलते हैं कल आपसे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, सब खैर।